हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लूसी की सीरीज़ डिस्कस करेंगे। मतलब लूसी सीरीज़ में 5 पोएम्स हैं और इनमें ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पोम है, मतलब और क्या क्या उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट इंक्लूड्स 5 पोएम्स। इसमें 5 पोएम है लूसी सीरीज़ में जो कंपोज्ड हुई हैं इन द हार्ड फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी के फॉरेस्ट में बिटवीन 1798 एंड 1801, मतलब 1798 से लेके 1801 के बीच में सारी पोएम आ गई। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें से ना एक पोएम एक्सक्लूड कर दी थी, मतलब उसको जो है बाद में पब्लिश किया गया था। उस पोएम है आई हैव ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, जो पब्लिश हुई थी इन 1807। जो ऑल द 4 पोएम्स थी, मतलब इससे अलग, वो तो पब्लिश हुई थी सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेट के 1800 में। लेकिन जो ये पोएम एक्सक्लूड कर दी थी आई हैव ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, वो पब्लिश हुई 1807 में। ओके, याद हो गई ना ये पॉइंट। 4 पोएम पब्लिश हुई लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन में, यानी कि 1800 में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, कौन कौन सी पोएम है इनका भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। फर्स्ट पोएम तो ये हो गई। सेकंड, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, आई हैव ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। 3 years सी ग्रू इन सन एंड शार, आई स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ऐसे आ जाता है, मतलब जैसे कि ऑप्शन में कोई सी 4 पोएम दे दी और उसमें ये बताया कि 3 तो इसमें से दे दी और एक बाहर से दे दी, और पूछ लिया कि कौन सी पोएम इस लूसी सीरीज की नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया और आगे भी बन सकता है। तो इसको याद रख लेंगे कि कौन कौन सी 5 पोएम उसमें, जिससे लूसी पोएम है की सीरीज है वो किस किस 5 पोएम से कंसिस्ट हुई है। ओके, और एक पोएम और है, देयर इज़ अ पोएम कॉल्ड लूसी ग्रे दैट इज़ जनरली नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। एक पोएम है लूसी ग्रे जो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुई है। देखो, मतलब जैसे पोएम का नाम लूसी ग्रे है, तो लूसी ग्रे सुन के हमको ऐसा लगेगा कि ये लूसी सीरीज की पोएम है, लेकिन हमें याद रखना है कि लूसी ग्रे लूसी सीरीज की पोएम नहीं है। जो लूसी सीरीज की 5 पोएम है वो मैंने आपको पढ़ के बता दी, बस ये पॉइंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज़ द ओनली पोएम ऑफ द सीरीज। केवल ऐसी पोएम है सीरीज की जिसमें नोट टू मेंशन हर नेम, जिसमें लूसी का नेम जो है मेंशन नहीं हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लूसी का नेम किस पोएम में मेंशन नहीं हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या आंसर देना है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, इस पोएम में लूसी सीरीज की जो पोएम है ये, इसमें उसका नेम मेंशन नहीं हुआ है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन इज ए सिंगल पोएम। एक ऐसी पोएम है विदाउट द डेथ सीन ऑफ लूसी ग्रे। इसमें लूसी ग्रे का डेथ सीन नहीं आया है, ये केवल एक ऐसी पोएम है। स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, कि एक ऐसी पोएम जिसमें लूसी ग्रे की डेथ का सीन नहीं आया है। ओके, 3 years सी ग्रू इन सन एंड शार इच वन ऑफ द 5 पोएम्स। उन 5 पोएम में से एक है दैट मेकअप द लूसी सीरीज, जो लूसी सीरीज को बनाती है, मतलब ये मेन मानी जाती है उसमें। जो प्रोफेसर पॉल ग्रेब थे, उन्होंने इस पोएम को टाइटल दिया था एजुकेशन ऑफ नेचर। अगर इस पोएम का सब टाइटल पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे, एजुकेशन ऑफ नेचर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, ये तो सारे लूसी सीरीज के पॉइंट हो गए। अब इसी के साथ साथ हम लूसी ग्रे और पढ़ लेंगे। बस हमें ये याद रखना है कि जो लूसी ग्रे है वो लूसी पोएम में, जो लूसी सीरीज है उसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग है। दिस पोएम वाज नॉट इन द ग्रुप ऑफ लूसी पोएम, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, लूसी ग्रे वाज रिटन एट गोसलर इन जर्मनी इन 1799। याद रखना है ये लिखी गई कहाँ पे है, इसकी लोकेशन। व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी हैड गॉन ऑन ए शॉर्ट टूर देयर, वहाँ पे एक छोटी सी टूर के लिए गए थे, तब लिखी थी ये पोएम। 1799 में जर्मनी में गए थे। अच्छा, अब इसके बारे में जो राइटर हैं उन्होंने क्या क्या कमेंट दिए हैं ये याद रखना है। मैरी मूरमैन ने बिलीव किया है, मैरी मूरमैन बिलीव दैट लूसी ग्रे इज़ द मोस्ट हाउंटिंग ऑफ ऑल हिज बैलेड ऑफ चाइल्डहुड। मतलब बहुत ज़्यादा हाउंटिंग है,
डरा देने वाली, भयभीत कर देने वाली, लूसी ग्रे। हाँ, ये बात किसने बोली है? मैरी मूरमैन। ये क्वेश्चन किसी भी साइड से आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसको बोला है, किस पोम को बोला है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये बात लूसी ग्रे के बारे में किसने बोली है। दोनों तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन अंडर अनदर टाइटल। इसका एक टाइटल और है लूसी ग्रे का, नाम है सोलिट्यूड, मतलब एकांतवासी। और इट्स ए लिरिकल बैलेड। ओके, इस पोएम में 16 स्टैंजा है, 4 लाइन्स की, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने बिलीव किया है कि लूसी ग्रे वाज ए ब्यूटीफुल सक्सेस। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बोला है इसके बारे में कमेंट, कि लूसी ग्रे क्या थी? एक ब्यूटीफुल सक्सेस थी। ओके, लास्ट पॉइंट, द पोएम डिस्क्राइब द डेथ ऑफ ए यंग गर्ल। ये भी याद रखना है कि ये इसमें किसका डिस्क्राइब हुआ है? एक यंग गर्ल की डेथ का, जिसका नाम लूसी ग्रे था, हु वेंट आउट, जो एक गई थी वन इवनिंग, एक शाम, कहाँ पे? स्टॉर्म में, एक स्टॉर्म में चली गई थी, तूफान में। इसके बारे में है ये पोम, इसका डिस्क्रिप्शन है। बस हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा लूसी सीरीज से या लूसी ग्रे से, तो वो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू।